अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को रेज़न की फ़र्स्ट डे जो है वो क्लास दे रही हूँ। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी आप लोगों को कि कौन सी चीज़ें मेन होती हैं जो कि रेज़न में यूज़ होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को रेज़न के मुतालिक बताऊँगी कि रेज़न क्या होता है और हार्डनर क्या होता है और उससे हम चीज़ें कैसे बना सकते हैं और इन दोनों लिक्विड्स को कैसे मिक्स किया जाता है और इस तरह इनको कैसे कितनी क्वान्टिटी में लिया जाता है। तो सबसे पहले जो होता है ना रेज़न, ये रेज़न एक होता है एक और एक साथ में उसके मिलता है हार्डनर, ठीक है। रेज़न और हार्डनर जो होते हैं ना वो दोनों एक केमिकल की तरह होते हैं, ठीक है। और जो रेज़न होता है वो थोड़ा सा थिक होता है और जो हार्डनर होता है वो थोड़ा सा थिन होता है, ठीक है। मतलब कि वो थोड़ा सा पतला सा होता है। तो ये दो तरह के रेज़न और हार्डनर जो है वो दो तरह के मिलते हैं। एक आपको मिलेगा 1.1 का रेशो, ठीक है। 1.1 रेशो जो होता है ना उसमें ये होता है कि आपने जितना आपको जो भी आप रेज़न लेंगे ना उसके ऊपर मेंशन होगा बाकायदगी से कि 1.1 रेशो है, ठीक है। और उसमें आपको रेज़न की क्वांटिटी और हार्डनर की क्वांटिटी दोनों सेम मिलेंगी, ठीक है। तो आपने उसमें क्या करना होता है कि जितना अगर आप रेज़न ले रहे हो उतना ही आपने हार्डनर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप हार्डनर जो है वो अगर आप 10 ग्राम ले रहे हैं ना तो आपने रेज़न भी 10 ग्राम ही लेना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेज़न भी 10 ग्राम होगा तो आपने हार्डनर भी 10 ग्राम लेना है अगर आपका जो रेज़न और हार्डनर जो है वो 1.1 रेशो का है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जो है अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाना है ना तो उससे आपने 10 ग्राम लेना है या जितने भी आपको ग्राम्स लेने हैं तो उस हिसाब से आपने लेना है, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए आपका जो सबसे बेहतरीन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये स्केल बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। इसको आप यूज़ करते हुए ना अपनी बहुत सी अच्छी चीज़ें जो है ना वो क्रिएट बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके अलावा अगर आप लोगों के पास अभी ये नहीं है मेजरिंग स्केल तो उसके अलावा आप इस तरह का स्पॉन्ज होते हैं ना प्लास्टिक के स्पॉन्ज, इसको भी आप यूज़ करके जो है वो अपना बना सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब कि अगर आपका 1.1 रेशो के हिसाब से अगर आपका रेज़न है ना तो आपने 1 स्पून अगर रेज़न लिया तो फिर 1 स्पून ही आपने हार्डनर लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपकी चीज़ फिर भी परफेक्ट बन जाएगी, ठीक है। जब मेरे पास भी मेजरिंग स्केल नहीं था तो मैंने भी जो है वो स्पून से ही मैं मेजर करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह से स्पून से भी मेरी काफ़ी अच्छी मेजरिंग हो जाती थी और मेरी प्रोडक्ट एक भी ख़राब नहीं हुई, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों ने जो है ना मेजरिंग स्केल नहीं है तो आपने स्पून से जो है वो अच्छे से अपना कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो है वो है 1.2 रेशो, ठीक है। 1.2 रेशो में ये होता है कि अगर आपका रेज़न और हार्डनर के ऊपर 1.2 रेशो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका जो रेज़न है वो 1.2 रेशो का है, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि रेज़न जो होगा वो आपका डबल क्वांटिटी में होगा और आपका जो हार्डनर होगा वो सिंगल क्वांटिटी में होगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जितना आपने रेज़न लेना है ना उससे सिंगल क्वांटिटी में आपने जो है ना वो आपने हार्डनर लेना है, ठीक है। मतलब कि अगर आप 10 ग्राम रेज़न ले रहे हैं ना तो मतलब कि 10 ग्राम आपने रेज़न लिया और 5 ग्राम आपने हार्डनर लिया तो उसको आपने यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट जो है वो बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ मेरे पास जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 1.2 का रेशो का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बड़ी बोतल है वो है रेज़न की और जो छोटी बोतल है वो है हार्डनर की। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेज़न है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में है और हार्डनर जो है वो कम क्वान्टिटी में है, ठीक है। और आप लोगों को इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा क्वान्टिटी से भी कि ये 1.2 रेशो का है रेज़न और हार्डनर, ठीक है। इसी तरह से इसको आप थिकनेस देख सकते हैं रेज़न की और आप साथ में हार्डनर की भी देख सकते हैं हार्डनर कितना थिक है, ठीक है। छोटी बोतल वाला हार्डनर है और बड़ी बोतल वाला रेज़न है, ठीक है। तो ये इसकी क्वांटिटी होती है, इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो जब हम इसको मिक्स करते हैं तो फिर इससे हमारी चीज़ें अच्छे से अच्छे बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितनी क्वांटिटी में कितनी चीज़ें लेनी होती है। और अगर आप स्पून से मेजर कर रहे हैं 1.2 रेशो के तरीके से तो फिर आपने अगर हार्डनर अगर 1 स्पून लेना है, ठीक है, तो फिर आपने रेज़न जो है वो 2 स्पून लेने, ठीक है। तो फिर आपने उसको मेजर करना है, मिक्स करना है अच्छे से और अपनी प्रोडक्ट जो है वो बनाना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई थिंक इतनी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो गई होंगी कि रेज़न को कितनी क्वांटिटी में लिया जाता है और वो कितनी क्वांटिटी में हमें मिल सकता है।
होता है, ठीक है, और हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, मेरी आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा इस इतनी सी चीज़ को समझ लेना तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई भी प्रोडक्ट ख़राब बने, ठीक है। तो इसी तरह से मैं अब आप लोगों को इसको प्रैक्टिकली भी बताती हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकली किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है एक की-चेन, जो कि मुझे एक ऑर्डर आया था की-चेन का, ठीक है। तो मैं उसको अब बनाऊंगी आप लोगों के सामने मैं इसको बनाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है आर अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को नहीं पता कि आप कितना इसमें रेज़न और हार्डनर कितना मिक्स करेंगे तो इसको ये बनेगा। ये ना हो कि कभी कम हो जाए या फिर आप जितना मिक्स करें वो ज़्यादा बन जाए, ठीक है, मिक्स हो जाए और आपका बाकी का जो मिक्सर है वो ख़राब हो जाए। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो है वो इसके अंदर पानी डालना है, ठीक है। पानी डाल के आपने उसको मेजर कर लेना है कि ये कितना बनेगा, उसके हिसाब से फिर आपने रेज़न और हार्डनर को मिक्स करना है ताकि आपका रेज़न जो है वो एक्स्ट्रा ना ख़राब हो, ठीक है। उसके अलावा आपने इसी तरह के जो आइसक्रीम कप्स वगैरह होते हैं ना, आइसक्रीम स्टिक्स, आइसक्रीम कप्स, उनको लेना है और उसके अंदर जो है वो आपने रेज़न और हार्डनर को मिक्स करना है। जो भी कलर आप चाहिए हो वो आप उसमें मिक्स करके और अपनी प्रोडक्ट जो है वो इजीली बना सकते हैं। ये आइसक्रीम स्टिक्स और ये कप जो है वो हमारे घर में बच्चों ने मुझे इकट्ठे करके दिए थे। जब भी वो आइसक्रीम वगैरह ये कुछ भी खाए ना तो वो मुझे ला के दे देते हैं कि ये आप रख लें, आपके काम आएगा। तो उनको बस पता है, तो इसी वजह से वो मुझे ला के दे देते हैं। तो इसीलिए इसी तरह से आप लोग भी जो है ना इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो घर से खुद से ही इकट्ठी कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो उसके अलावा मैं इसको जो है ना वो बनाना स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के सामने ही। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कप और साथ में मैंने एक आइसक्रीम स्टिक ले ली, ठीक है। अब मैं साथ में आप लोगों के साथ जो है वो ये इस तरह से मेजर करूँगी कि स्पून के साथ भी मेजर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि स्पून के साथ भी अगर आप मेजर करते हैं और साथ में मेजरिंग स्केल के साथ भी अगर आप इसको मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट वही चीज़ आपके सामने आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्केल को भी ऑन कर लिया। उसके अलावा मैंने रेज़न और हार्डनर जो है वो स्पून के साथ भी मेजर करके इसके अंदर डाले थे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये ना डाउट रहे कि अगर हम ये ना हो कि आप मेजरिंग स्केल ही सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, और हम उसके बगैर नहीं चीज़ बना सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद भी जो है ना चीज़ें जब मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में तो मेरे पास मेजरिंग स्केल नहीं था, 3-4 मंथ तो मेरे पास नहीं था। मैंने उसके बाद इसको मंगवाया था, ठीक है। तो 3-4 मंथ तक जो है ना वो मैं स्पून से ही मेजर करती रही थी। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने हार्डनर डाला है, ठीक है। हार्डनर मैं सबसे पहले डालती हूँ और यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो 1 स्पून जो है वो हार्डनर डाला है, ठीक है। अब हार्डनर डाला है तो मैंने साथ में स्केल भी देख लिया है, स्केल पे कितनी इसकी मेजर क्वांटिटी आ रही है। तो 3 ग्राम जो है ना इसकी क्वांटिटी आ रही थी, 3 ग्राम समथिंग, ठीक है। तो इसी तरह से अब मैंने इसी स्पून को जो है ना यूज़ करते हुए मैंने हार्डनर के भी 2 जो है वो स्पून डालने, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना मेरी जो भी मैं रेज़न की प्रोडक्ट बना रही हूँ ना, जो किचन बना रही हूँ, वो बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे से अच्छे बनेगी, ठीक है, और हार्ड भी बनेगी। अगर आप का रेज़न कभी समटाइम्स आपका रेज़न ज़्यादा हो जाता है या समटाइम्स आपका हार्डनर ज़्यादा हो जाता है, तो अगर हार्डनर ज़्यादा होगा तो आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सख्त बन जाएगी, ठीक है, जो कि डिमोल्ड जल्दी से नहीं होगी। और अगर आपका रेज़न ज़्यादा डल जाएगा तो आपकी चीज़ जो है वो सॉफ्ट रह जाएगी और वो हार्ड जल्दी नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्वांटिटी को मेजर करना जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जिसके लिए मैंने ये इतना बड़ा लेक्चर दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने रेज़न अगर आपको 1 स्पून चाहिए ना तो फिर आपने हार्डनर जो है वो हाफ स्पून लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छी बनेगी और उसमें कोई भी ख़राबी नहीं आएगी और आपका जो सामान है वो भी बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने इसके मैंने 2 स्पून जो है वो रेज़न के लिए हैं और 1 स्पून मैंने हार्डनर का लिया है। और उन दोनों को जो है वो मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ठीक है, ताकि इसमें जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ, ठीक है। मेजर तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मेजरिंग हो गई ना, मेजर कैसे करना है, ठीक है, वो तो अब आप कर लेंगे, लेकिन उसके बाद के जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप देखनी है चीज़ें, ठीक है। मैंने ये वीडियो जो है ना वो लॉन्ग बनाई है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा स्लो करके बनाई है, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी इसमें स्पीड नहीं की ताकि आप लोगों को ज़रा भी नहीं लगे कि ये किस तरह से किया है और किस तरह से यहाँ से कैसे हो गया, यहाँ से कैसे हो गया, ठीक है। तो अब आपने इसको करना है मिक्स, ठीक है, और मिक्स किस तरह से करना है, आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज़ आप घुमा रहे हैं तो फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज़ ही घुमाना है। अगर आपने क्लॉकवाइज़ घुमाया है तो आपने क्लॉकवाइज़ ही घुमाना है, ठीक है। कभी एंटी कभी क्लॉक, कभी एंटी कभी क्लॉक, इस तरह से नहीं घुमाना, ठीक है। एक ही साइड पे अगर आप घुमा रहे हैं तो फिर एक ही साइड पे घुमाना है, ताकि इसके अंदर बबल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बने, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट में बबल आ जाता है ना तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है और आस्ता आस्ता आपने जो है ना, जैसे कि हम हंडिया बनाते हैं और आस्ता आस्ता चम्मच हिलाते हैं ना, तो इसी तरह से भुनाई के दौरान आस्ता आस्ता चम्मच हिलाएं तो हमारी हंडिया सही बनती है। तो इसी तरह से आपने आस्ता आस्ता से चम्मच हिलाना है, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है, जो भी हम किचन वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं ना, तो वो हमारा अच्छे से अच्छा बन जाए, ठीक है। तो उसके अलावा मैंने इसको बनाना था एक ही कलर में। अगर आप लोगों ने 2 कलर में बनाना हो तो इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करके और फिर उसमें जो कलर भी आपको रिक्वायर्ड हो, जो भी आपने बनाना हो कलर, वो उसमें आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको निकाल लिया। इसको मैं अलग से यूज़ कर लूँगी। मैंने एक और भी किचन बनाना था उसके लिए। तो यहाँ पे कस्टमर की डिमांड थी कि रेड कलर बनाना है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब रेड कलर जो है ना वो यूज़ करूँगी। रेड कलर जो है वो यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि रेड कलर में उन्होंने मुझे एक किचन दिखाई थी, तो सेम उनको उसी तरह की चाहिए थी। तो मैंने उनकी जो ये डिमांड जो है वो पूरी करना स्टार्ट कर दी और मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया आप लोगों के सामने। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को वहाँ पे भी डिटेल से बता दूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैंने मेका कलर भी डाला था इसके अंदर, और साथ में मैंने मटेलिक कलर भी इसमें डाला था, ठीक है। ये जो अल्कोहल इंक वाला जो है ना, ये वाला ये मुझे रेज़न के साथ एज अ फ्री 3 पिगमेंट्स मिले थे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे हैं और इसको भी आप यूज़ करके जो है ना अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें मेका कलर में ये फ़र्क है कि मेका कलर में थोड़ी सी शाइन आती है और जो इंक होते हैं इनमें शाइन नहीं होती। और इंक जो होते हैं ना वो बिल्कुल 1 से 2 ड्रॉप सिर्फ डलते हैं, ठीक है। और जब भी आप इंक वाले अल्कोहल वाले जो पिगमेंट्स अगर यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको पहले अच्छे से शेक करें। उसके बाद आपने 2 से 3 ड्रॉप जस्ट डालने हैं, उसके अलावा आपने नहीं डालने, ठीक है। क्योंकि ये इंक जो होती है ना, ये फिर रेज़न में जब ज़्यादा डल जाए ना तो फिर आपकी जो चीज़ है ना वो अच्छे से नहीं बनती, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको जो है ना वो बिल्कुल कम क्वांटिटी में डालना है। उसके अलावा मैंने इसके अंदर मेगा कलर इसलिए डाला था थोड़ी सी शाइन आए, और पिगमेंट्स मैंने इसलिए डाले थे ताकि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा और ज़्यादा अच्छे से रेडिश सा आए, ठीक है। जैसा मैं कलर चाह रही थी वैसा कलर आए। तो माशाल्लाह से ये कलर दोनों मिक्स जब मैंने किए ना, तो ओफ अल्लाह, बहुत मज़े का कलर बन गया था, बहुत मज़े का कलर बन गया था। आप ये चेक कर सकते हैं कितना मज़े का कलर बन गया है। अभी रुके हैं अभी इसके अंदर तो और भी जो है ना वो मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो डाल रही हूँ चंकी ग्लिटर्स, मतलब कि थोड़ा सा शिमर भी डाल रही हूँ, ताकि इसकी शाइन और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और ये प्रोडक्ट जो हम की चेन बना रहे हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाए। तो इसी तरह से आपने जो भी आपको रिक्वायर हो ना, जो भी चीज़ें आपके पास है ना, तो उनको आप जो है ना यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट, अपनी की चेन्स को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड पे है कि आप किस तरह की बनाना चाह रहे हैं या आपके कस्टमर को किस तरह की चाहिए, ठीक है। तो आप सेम उसको वैसे बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने इसको जो है वो आस्ता आस्ता मोल्ड में पोर करना स्टार्ट कर दिया था। जब भी आप रेज़न को डालना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको बिल्कुल स्लो तरीके से डालना स्टार्ट करें और एक साइड पे रख के और उसको जो है वो मोल्ड के अंदर डालें, ठीक है, ताकि आपके बबल जो है वो ना बने ज़्यादा, ठीक है। और अगर आपके बबल्स बन जाते हैं ना तो वो प्रोडक्ट इतनी को बुरी लगती है ना, फल्ला बहुत बुरी लगती है, मुझे तो खुद बहुत वो बुरी लगती है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने जो है ना इसके अंदर डाल दिया था। और अब जो ये बाकी मेरा रेज़न बचा था उसको मैंने क्या किया कि बटरफ्लाई साथ में बना दी, मतलब कि एक खाली आर जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ उसके साथ अटैच लास्ट में कर देती होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बटरफ्लाइज बना दी थी। मैंने कहा चलिए रेज़न थोड़ा ज़्यादा ही मिक्स हो गया था, तो चले मैं इसके बटरफ्लाई बना देती हूँ, तो बटरफ्लाई इसके साथ काफ़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे जो है ना वाइट कलर का यूज़ किया था और दूसरी साइड पे मैंने जो है वो रेड कलर यूज़ किया था। माशाल्लाह से ये दोनों कलर बड़े प्यारे लग रहे थे। और अगर आप लोगों को इसमें एक ज़रा भी कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग मुझे लाजमी पूछ सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने मोल्ड के अंदर अपना रेज़न जो है वो डाल दिया ना, तो उसके बाद आपने जो है ना आइसक्रीम स्टिक्स के साथ या फिर जो है वो टूथपिक के साथ आपने अच्छे से लगाना है, ताकि जो है ना आपकी प्रोडक्ट अच्छी बन जाए और कोई भी बबल
वगैरह ना तो वो ऊपर आ जाए। उसके बाद आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही थी कि अब तो मौसम थोड़े नॉर्मल आ गए, मतलब कि अब गर्मियाँ स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। तो जो रेज़न सर्दियों में 2 से 3 दिन में बनती थी, अब वो 1 दिन के अंदर ही रेडी हो जाती है। मतलब अगर आप इसको सुबह इसको बेस बना के छोड़ते हैं, ठीक है, और आपने जस्ट 3 से 4 घंटे इसको रेस्ट दिया, उसके बाद आप उसकी सेकंड लेयर जो है वो लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो उसकी सेकंड लेयर जो है वो उसको लगा के छोड़ देंगे ना, तो वो शाम तक आपकी बिल्कुल ना वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, ठीक है। आपकी रेज़न आपकी जो कीचेन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो सर्दियों में होता था कि आपको 24 घंटे का टाइम देना पड़ता था, फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बनती थी। लेकिन अब मौसम ऐसा आ गया है कि बनाते बनाते ही रेज़न जो है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हवा वाली जगह पे आपने नहीं बैठ के बनाना, थोड़ा सा इस जगह पे बनाना है जहाँ पे आपकी जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल सा रहे, ठीक है। और आपने इसको जो है वो बनाना स्टार्ट कर देना। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने ये जो बटरफ्लाई बनाई थी ना, इसकी एक साइड पे मैंने वाइट जो है वो रहने दिया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लिटर, रेड कलर के ग्लिटर जो है ना वो ऐड कर रही हूँ, ताकि ये बटरफ्लाई जो है ना वो और भी ज़्यादा और इनहेंस और अच्छे से और प्यारी सी लगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपके जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आपके माइंड में जो भी आपका जो भी माइंड में जो भी डिज़ाइन आ रहा हो या जिस तरह का भी आपको आ रहा हो, तो आप उसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस कीचेन को रखना है 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट दे देनी है, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में आपने इसको रख देना है, ठीक है। अब मैंने इसको 2 से 4 से 5 घंटे तक रख दिया। मैंने इसको बनाया था तकरीबन 2 बजे बनाया था, और मैंने शाम को 4-5 बजे के बाद इसको मैंने इसकी सेकंड लेयर जो है वो अप्लाई की, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं छोड़ दूँगी और 2 घंटे 3-4 घंटे के लिए 3 से 4 घंटे के बाद ये आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जो है वो हार्ड हो चुका है, बिल्कुल सही एग्जैक्ट बन चुका है। तो उसके बाद मैं इसके जो है वो सेकंड लेयर अप्लाई करूँगी। तो उसके लिए मैंने रेज़न और हार्डनर को मिक्स कर लिया था, और कस्टमर ने जो मुझे की चेन दिखाई थी उसमें उन्होंने रेड कलर के ही ऊपर हार्ड बने हुए, वो जो की चेन उन्होंने मुझे दिखाई थी वो रेज़न की नहीं बनी हुई थी, वो प्लास्टिक की या आर्टिफिशियल की थी। तो मैंने उनको पहले ही बताया था कि इसमें जो फ्लावर है वो बिल्कुल भी रेज़न की वाले नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो कोशिश करूँगी कि जैसे ये की चेन आपने दिखाई है सेम वैसे ही बना दूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर उनके लिए उनकी डिमांड पे जो है वो यहाँ पे ये फ्लावर मंगवाए, और फिर मैंने इनको इस किचन के अंदर यूज़ किया। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि हम इतनी चीज़ें कहाँ से लें, ये क्या करें, तो आपने बिल्कुल घर की जो चीज़ें हैं ना उनसे ही आपने अपनी किचन्स पहले स्टार्ट बनानी है, ठीक है, ताकि आपका जो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़े। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का बिजनेस आगे रन करता हुआ आपको दिखाई देगा, तो आपने फिर अपने हिसाब से जो है वो चीज़ें मंगाना स्टार्ट कर देनी है, अपने कस्टमर के हिसाब से मंगाना स्टार्ट कर देनी है कि आपका कस्टमर जो है वो इतनी आपको डिमांड, इस डिमांड्स के मुताबिक, आपकी डिमांड के मुताबिक आपको जो है दे सकता है, पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर आपको वो पेमेंट कर सकता है ना, तो आपने फिर उनकी पेमेंट जो है वो उनको पेमेंट के हिसाब से फिर आपने उनको प्रोडक्ट भी अच्छे से बना के देना है, ठीक है। अगर आप मतलब चाहें ये कहें कि भाई मेरी प्रोडक्ट मैंने तो इतनी मेहनत से बनाई है, मैंने तो इसको इतने में ही इतनी ज़्यादा में ही सेल करनी है, स्टार्टिंग में अगर आपने अपने कस्टमर्स बनाने हैं ना, तो आपने बहुत कम प्राइस रख के जो है ना वो चीज़ें सेल करनी है, ताकि आपके कस्टमर्स बने, ठीक है। जब आपके कस्टमर्स बनेंगे ना, जब आपका वो काम देखेंगे, तो डेफिनेटली वो आपसे दोबारा से ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। जस्ट आपने जो है ना वो अपना काम अच्छे से और ईमानदारी से करना है, ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो बने रहें और आपको मज़ीद ऑर्डर्स जो हैं वो ला के दें, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना वो बिज़नेस चलता है। अगर आप लोग उसमें थोड़ी सी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनकी डिमांड पे रेड फ्लावर वगैरह जो है ना वो ऐड करना स्टार्ट कर दिए थे, और जिस तरह की कस्टमर ने कहा था सेम उसी जा रही थी, और माशाल्लाह से ये फ्लावर बहुत प्यारे लग रहे थे। आई थिंक आप लोगों को इतने नहीं वाजिया होंगे कि यहाँ पे रेड के ऊपर ही रेड फ्लावर में लगाई जा रही हूँ, लेकिन जब इसकी फाइनल लुक आप देखेंगे ना, तो ओ माय गॉड बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फाइनल लुक आई थी। और यहाँ पे ये मैंने इसमें फ्लावर वगैरह भी ऐड कर दिए थे, और थोड़े से ग्लिटर्स वगैरह भी ऐड किए, ताकि इसकी जो ग्लिटर्स है ना वो भी अच्छे से और प्यारे से जो नीचे से नज़र आए माशाल्लाह से। और इसके ऊपर मैंने जो है वो इसकी सेकेंड लेयर अप्लाई कर दी। ये आते हैं कि मैंने इसमें कुछ फ्लावर ऐड किए, और जहाँ पे स्पेस खाली थी वहाँ पे थोड़े थोड़े ग्लिटर्स शो हो रहे थे, वो माशाल्लाह से बड़ी प्यारी इस तरह से इसकी लुक आ
आ रही थी, ठीक है। और ये ओवरऑल इसकी बहुत प्यारी लुक आ रही थी। और उसके बाद मैंने इसके हेज़न और हार्डनर जो मैंने मिक्स किया हुआ था इसकी सेकंड लेयर अप्लाई करने के लिए, वो मैंने इसके ऊपर जो है वो डालना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको बताऊंगी कि की रिंग वगैरह कैसे अटैच करते हैं की चेन में, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दी, शेयर भी कर दी, सेव कर लें, ठीक है। और इंशाल्लाह बाकी के कोर्सेज जो है ना वो डे बाय डे आप लोगों को जो है ना वो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो रेड कमेंट में रेड हार्ट लाजमी दे दीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपके तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।